हरियाणा के नूह में उस दिन जो हुआ ब्रजमंडल यात्रा के दौरान, उस गलती को सुधारने के लिए, उस तस्वीर को दोबारा ना दिखने के लिए ही प्रशासन और सरकार की मुस्तैदी आज दिखाई दी। दरअसल वीएचपी की ओर से यह आह्वान किया गया था कि 28 तारीख को यानी कि आज वो यात्रा निकालेंगे और यात्रा निकालते हुए वो इस मंदिर तक भी आएंगे जिस मंदिर के आगे आपने देखा किस तरीके से आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी। मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देती हूं। नलहर शिव मंदिर, जहां जाना था यात्रा को, जहां से जलाभिषेक होना था, जहां सबसे ज्यादा हमने देखा था कि हिंसा हुई थी, वहां के आसपास की तस्वीर कुछ ऐसी है कि रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, पुलिस बल तैनात है, जो हरियाणा का पुलिस बल है वो भी तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी तैनात है। और ये सब कुछ इसलिए ताकि जो हिंसा की आंच है वो अगर आज सुलग उठी तो स्थिति बिगड़ जाएगी। लिहाजा आज किसी भी तरीके से स्थिति न बिगड़े, इसीलिए आज प्रशासन की, सरकार की मुस्तैदी को देखने को मिली है। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लगातार ये अपील करती रही, प्रशासन लगातार ये अपील करती रही कि आज आप जो है यात्रा ना निकालें। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की ओर से बार बार ये कहा गया, यात्रा तो नहीं रुकने वाली है। सावन का आखिरी सोमवार है, एक बड़ा दिन है, महादेव का ये महीना है, इसीलिए यात्रा तो हम नहीं रोकेंगे। ऐसे में आज यात्रा निकाली गई, अभी भी यात्रा चल रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फर्क उस दिन से लेकर आज यही देखा गया कि आपने देखा होगा कि पहले जो यात्रा निकाली गई थी उसमें तकरीबन 150-200 लोग आपको दिखाई दिए होंगे, जो न केवल नूह के थे बल्कि अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से भी आए थे। लेकिन आज जो यात्रा निकाली गई वो महज 50 लोगों के साथ ही यात्रा निकाली गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज पूरे नूह को छावनी में तब्दील कर दिया गया, किलेबंदी कर दी गई। आप नूह में एंटर ही नहीं हो सकते अगर आप नूह के नहीं हैं। आप अगर आएंगे जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे से तो आपको एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया जाएगा। अगर आप दूसरी जगह से आने की कोशिश करेंगे, अलवर वाले हाईवे से आने की कोशिश करेंगे, वहां आपको रोक दिया जाएगा। तो ऐसी किलेबंदी थी, सिर्फ नूह के लोग ही नूह के अंदर आ सकते थे और जा सकते थे, और वो भी धारा 144 का अगर उल्लंघन करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ये तमाम चीजें थी। लेकिन ऐसे में वीएचपी ने आह्वान किया कि 11 बजे वो इस नलहर शिव मंदिर में आएंगे, जलाभिषेक करेंगे। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कैसे। ऐसे में आलोक कुमार जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वीएचपी के, वो आते हैं। पहले सोना के टोल प्लाजा पर उनको रोका गया, वहां समझाने की कोशिश हुई, लेकिन जब वो नहीं माने तो प्रशासनिक अमले के साथ में उन्हें यहां लाया गया। पहले उन्हें जो पुलिस लाइन है वहां रखा गया, फिर उसके बाद में 2 बसें जाती हैं जिसमें वीएचपी के लगभग 50 लोग होते हैं। वो जाते हैं, महादेव के नारे लगाते हैं और उसके बाद में जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद खुद आलोक कुमार जाते हैं। आलोक कुमार जो है वहां पर जलाभिषेक करते हैं और आकर मीडिया से मुखातिब होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां निकलकर सामने आई, जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, हम सब ने यह सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों? जब आपको सरकार रोक रही है, जब आपको प्रशासन रोक रहा है, तो आप आखिर यहां पर आकर जलाभिषेक क्यों करना चाहते हैं, क्यों यात्रा कर रहे हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये प्रशासन यहां पर आज मुस्तैद है, शायद उस दिन मुस्तैद होता तो हमें ये यात्रा दोबारा न निकालनी पड़ती, वो सब हमें न देखना पड़ता जो हमने उस दिन देखा। वो हिंसा, वो आगजनी, वो गाड़ियां जलाना, वो तोड़फोड़, वो न देखनी पड़ती। यानी कि वीएचपी की, आलोक कुमार की नाराजगी प्रशासनिक अमले को देखने को मिली कि जब आपको पता है कि लगातार 3 सालों से ये यात्रा निकाली जा रही है तो आखिर आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? क्यों उस दिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी? पहाड़ी ऊंची है, वहां पर क्यों आपको पता नहीं था कि कुछ और भी हो सकता है? आपको वहां पर भी लोगों को लगाना चाहिए था। आलोक कुमार की नाराजगी देखने को मिली। बहरहाल आलोक कुमार यहां से जा चुके हैं, वीएचपी के लोग यहां से जा चुके हैं। वो अपनी यात्रा, क्योंकि 3 मंदिरों को और वो यात्रा जोड़ती है, हर साल ये यात्रा निकलती है, ब्रजमंडल यात्रा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये भी इलाका ब्रज का ही कहा जाता है। अगर आप पलवल की तरफ जाते हैं, नूह की तरफ जाते हैं, तो ब्रज का ही इलाका कहा जाता है पुराणों में, इसीलिए इस यात्रा को नाम ब्रजमंडल यात्रा दिया जाता है। भोलेनाथ की यह यात्रा होती है, हर साल सावन के महीने में निकाली जाती है, क्योंकि इस बार सावन के 2 महीने, इसीलिए यात्रा थोड़ी सी देर से निकाली गई। लेकिन उस दिन जब सूरज ढलने को हुआ तब आगजनी होने लगी, हिंसा होने लगी, सड़कों पर धुआं उठता दिखाई दिया। कोई उस हिंसा को रोक नहीं पा रहा था। अचानक से 2 गुट आमने सामने आ जाते हैं और उसमें न केवल उन लोगों की दुकानें या उन लोगों का कुछ गया जो उसमें सम्मिलित थे, बल्कि निर्दोष लोगों की भी दुकानें जलती हैं, निर्दोष लोगों की गाड़ियां जला दी जाती हैं। वो लोग, कुछ लोग तो मंदिर तक में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। और यही चीजें जब सामने आई
तो सरकार ने कहा कि आज अगर आपने आह्वान किया है तो हम आज व्यवस्था करेंगे। ये नूह की सड़कें आप देख लीजिए, ये मुख्य रास्ता है, अलवर की तरफ जाता है, फिरोजपुर झिरका की तरफ जाता है, कोटला की तरफ जाएंगे तब इस रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते पर गाड़ियों की कतार आपको हमेशा दिखाई देगी। जो अलवर से आना चाहते हैं या अलवर जा रहे हैं वो इस रास्ते पर आपको दिखाई देंगे। पास में मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इस सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो यूं लग रहा है कि लॉकडाउन हो गया हो, कर्फ्यू लग गया है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और अगर वो बेफिजूल में बाहर निकलता है, किसी भी तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करेगा। लगातार 2 दिन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपील भी कर रहे थे, और जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ये सुनसान वीरान सड़कें, ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है कि यहां पर अभी कोई बाहर नहीं निकल रहा है। यात्रा निकल रही है, यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है, यात्रा पूरी जरूर होगी, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है कि शिवालय, जहां सबको अनुमति होती है आने की, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो कहीं का भी हो, आज उस शिवालय में आने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ उस शिवालय के आसपास के लोगों को ही है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो हम सब ने देखा, जो पूरे देश ने देखा, वो डरा देने वाला था। 2 गुट आपस में इस कदर भिड़ जाते हैं कि आगजनी कर दी जाती है, गाड़ियां जलाई जाती है, कुछ लोगों को मंदिर की शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया ने निभाया था। तेजी से सोशल मीडिया पर अफवाह तैरने लगी थी, इसीलिए आज एहतियाती सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो यही कि अब 28 तारीख तक जो है, यानी कि आज जो है, इंटरनेट सेवा बंद है। आप अगर नूह में एंटर होते हैं या नूह के आसपास के कुछ जिले जो संवेदनशील जिले हैं, वहां इंटरनेट सेवा नहीं है, आपका नेट नहीं चलेगा। ये आज के लिए व्यवस्था की गई क्योंकि सबसे ज्यादा र्यूमर, सबसे ज्यादा अफवाह तेजी से जो है वो इंटरनेट के जरिए वायरल हो रही थी। और प्रशासन ने भी, सरकार ने भी अपील की कि आप किसी भी तरह की अफवाह में न आए, किसी भी तरह की अफवाह को न सुने। ये अपील हम भी आपसे बार बार कर रहे थे, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर यही कि प्रशासन और सरकार के मना करने के बावजूद वीएचपी ने यात्रा निकाली, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ में, सीमित लोगों के साथ में, और साथ ही साथ नाराजगी को भी जाहिर किया है।